जबकि एक अधिकारी जो कि रामपुर में डीएम भी रहा है, इस समय कमिश्नर भी हैं, उनको 7 साल से लगातार वो इसी मंडल में है। और जो अभी एसपी जो अभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, मुझे जानकारी हुई है कि उनके उसी जिले से हैं या उनके रिश्तेदार हैं, और ये जानबूझ कर इनको यहाँ पर लाया गया है जिससे आदरणीय आजम खान साहब को, अब्दुल्ला साहब को, यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुँचाया जाए। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इस तरह का यूनिवर्सिटी शिक्षा के मंदिर को नुकसान बिल्कुल न पहुँचाया जाए और इस तरह के अधिकारियों को यहाँ से तुरंत हटाया जाए जो कि यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं या बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो जायज़ ज़मीन है और यूनिवर्सिटी का ही उस पर कब्जा है, और सारे भवन जो बनाए गए हैं वो स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा बनाए गए हैं। सरकार द्वारा जो 38 भवनों को ध्वस्त करने के लिए जो कानून को भेजा गया है नोटिस, उसको वापस लेना चाहिए, यही मेरा आपके द्वारा कहना है। और ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी मान्यता संवैधानिक तौर से मान्यता प्राप्त है, इसको सरकार द्वारा अधिकृत भी नहीं किया जा सकता। पूरे देश के अल्पसंख्यक पिछड़े दलित यूनिवर्सिटी के साथ हैं और हमेशा साथ हैं। अध्यक्ष जी, यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए भाजपा की जनप्रतिनिधि या सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा समाजवादी डेलीगेशन, इसको लेके क्या कहेंगे? ये अभी तो कोई ऐसा नहीं कहाँ। हाँ, तालीम के इदारों को बचाने के लिए किस तरीके से आगे मेहनत करी जाएगी, आगे किस तरीके से प्रयास किया जाएगा? जो उन्होंने गलत नोटिस दिया है उसको वापस करने के लिए कह रहे हैं, आगे जो होगा उसके लिए आपको नहीं, सरकार के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे कानूनी कार्रवाई करने में। मुझे नहीं लगता उसमें एक भी खामी होगी। जो आसिम राजा साहब ने कहा बिल्कुल सहमत है, खामी हो ही नहीं सकती, वो भी आजम खान साहब के किसी प्रोजेक्ट में। ये तो राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक द्वेष है। इसलिए एक मुझे और चीज़ नज़र आ रही है इसमें कि मैंने एक और चीज़ हम लोगों ने अध्ययन किया कि पिछले 6-7-8 साल से 7 साल से कि यहाँ पर अधिकारी टिक ही नहीं रहे। कोई 7 पुलिस कप्तान बदल दिए। ये जो पिछले कप्तान थे, ये मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 4-5 महीने हुए हैं। 4 महीने हुए हैं। मैं तो मिला नहीं, लोग बता रहे थे कि भले आदमी हैं। क्या भले आदमी का यहाँ काम नहीं था? 7 कप्तान बदल दिए गए, 5 जिलाधिकारी बदल दिए। कुछ जिलाधिकारियों को मैं भी मिला था, जिला पंचायत होने के नाते वो कई चीज़ें, तो हमें इसको बदल दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी मंडल में हैं जो 7-8 साल से पड़े हुए हैं। और अभी जो आए हैं कप्तान, हमें ये पता चला है कि ये भी जो हमारे यहाँ के कमिश्नर हैं उनके कहीं गांव के आसपास या उनके गांव के हैं और बहुत करीबी हैं। तो ये हमें तो इसमें बड़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें बहुत गहरी साजिश लग रही है रामपुर के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। ये बहुत ऐसे लग रहा है, ऐसा हमें ऐसी संभावना हमको लग रही है। तो इसलिए ये पूरे देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश की जमहूरियत के लिए, देश को बचाने के लिए ऐसी गैर चीज़ें, अगर ये यूनिवर्सिटी पर ये आर्डर आ सकता है, मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी अस्पताल, एक भी इदारा बच नहीं पाएगा। सबको नोटिस आने चाहिए, सब पे दुर्घटना लगना चाहिए। अगर ये आ गया तो ये तय है। इसीलिए पूरे देश में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और जनता सड़कों पे आना चाह रही है। सड़कें बिल्कुल तैयार बैठी है जनता। तो ये बहुत गलत डिसीजन है। इसको जितनी शीघ्र हो ये वापस लें ताकि अमन, शांति और संविधान बचे। ये मुझे इससे उम्मीद है। ये सोचें। पत्रकार बंधुओं से, पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभारी हैं सब लोग जिन्होंने इस शिक्षा के संस्थान को बचाने में, हमारी यूनिवर्सिटी को बचाने में अपना सहयोग किया है। शायद हमारी यूनिवर्सिटी आगे इतनी फेमस नहीं हो पाती जितनी इन लोगों ने यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए जो कानून पारित किया है 38 बंड को गिराने का, ये बहुत ही निंदनीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिला रामपुर में अब तक 5 डीएम बदल दिए गए, 7 एसपी बदल दिए गए, जबकि एक अधिकारी जो कि रामपुर में डीएम भी रहा है, इस समय कमिश्नर भी हैं, उनको 7 साल से लगातार वो इसी मंडल में है। और जो अभी एसपी जो अभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, मुझे जानकारी हुई है कि उनके उसी जिले से हैं या उनके रिश्तेदार हैं, और ये जानबूझ कर इनको यहाँ पर लाया गया है जिससे आदरणीय आजम खान साहब को, अब्दुल्ला साहब को, यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुँचाया जाए। मेरा सभी से ये अनुरोध है
कि इस तरह का यूनिवर्सिटी शिक्षा के मंदिर को नुकसान बिल्कुल न पहुंचाया जाए और इस तरह के अधिकारियों को यहाँ से तुरंत हटाया जाए जो कि यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं या बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं।